दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। देश में इस समय प्राकृतिक तूफान आए हैं, एक के बाद एक दो तूफान गुजरे। उस वजह से बारिश भी देश के कई हिस्सों में हुई। उस बारिश की वजह से ठंडक भी मौसम में घुल गई है। और जो जून और जो नौतपा इस समय होता है, माना जाता है कि उस नौतपा में बेहद गर्मी होती है। लेकिन आलम यह है कि ठंड चल लग रही है, बारिश ने ज़मीन को ठंडा कर दिया है, हवा चल रही है तो काफ़ी ठंडक है। लेकिन मध्य प्रदेश भाजपा की राजनीति में काफ़ी गर्माहट है। उस समय ऐसा लग रहा है कि तूफान आने जैसे कोई आसार तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हलचल बहुत है और काफ़ी मेल मुलाकातों का दौर चालू है मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं ने। इसकी शुरुआत हुई है पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, साथ ही पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की भोपाल यात्रा से। वे वहाँ करीब 3 दिन रहे हैं। इस बीच में अनेक नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है और नरोत्तम मिश्रा के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो वहाँ से थोड़ी सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई। उसके बाद में मेल मुलाकातों का दौर और बढ़ता गया। कैलाश विजयवर्गीय भोपाल से दिल्ली पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात प्रदेश के ही 2 मंत्रियों से हुई, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में राजनीतिक कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। इस बीच में प्रभात झा, जो मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका भोपाल आना हुआ। उनकी नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात हुई। इसके बाद में नरोत्तम मिश्रा भाजपा कार्यालय पहुंच गए। वहां प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के साथ उनकी मुलाकात हुई। और जब वो मुलाकात करके निकले उस समय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का भी आगमन हुआ, लेकिन उनके बीच में कोई मुलाकात हुई नहीं। इस बीच में मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन प्रभारी शिव प्रकाश का भी भोपाल आना हुआ। उनकी मुलाकात भी सुहास भगत और हितानंद शर्मा के साथ में हुई। इतनी सारी मेल मुलाकातों का दौर जब चला तो बहुत स्वाभाविक है कि राजनीतिक हलचल की आहट कहीं सुनी जा रही है, महसूस की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस समय न तो मध्य प्रदेश भाजपा में संगठन के चुनाव होने हैं, न लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने। फिर कैलाश विजयवर्गीय से लगाकर तो सुहास भगत तक जो ये सिलसिला चला है, तो लोग कयास लगा रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिरकार क्या ऐसा हो रहा है। जैसे दरअसल कैलाश विजयवर्गीय अरसे बाद मध्य प्रदेश लौटे हैं, खास करके भोपाल में। करीब 1 साल से वे पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो पूरी तरह से व्यस्त रहे। इस बीच उनका भोपाल आना जाना भी नहीं हुआ। उनके लिहाज से अगर माना जाए तो वे कि ये स्वाभाविक मुलाकात थी। अरसे बाद वे आए थे तो अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। इसके अलावा इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, ऐसा उनका कहना रहा। बाकी सारे नेता भी खुले तौर पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता हो ऐसी कोई बात कहीं नजर नहीं आती है। रही बात कैलाश विजयवर्गीय के सक्रिय होने की, तो वे जब से अखिल भारतीय महामंत्री बने हैं और उन्हें पहले हरियाणा की और उसके बाद में पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी, उसे उन्होंने काफ़ी संजीदा तरीके से निभाया है। लेकिन कैलाश जी के साथ में ऐसा ज़रूर होता है कि वे जब भोपाल आते जाते हैं तो राजनीतिक सुर्खियाँ अलग तरह से बनती है और उसका वे खंडन भी नहीं करते हैं। और कई बार प्रेस के साथ, मीडिया के साथ वार्ता में और अपने नेताओं के साथ भी बातचीत में हल्का फुल्का अंदाज उनका रहता है। हंसी मजाक और ठट्टा भी वे करते हैं, तो उनकी बातों के अलग अलग अर्थ निकाल लिए जाते हैं। उसे लेकर फिर खबरें दौड़ पड़ती हैं। इस समय ये माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में जो 2 लोकसभा सीटों से 18 लोकसभा सीटें की है और 3 विधानसभा सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ले गए हैं। इसका पारितोषिक उन्हें जरूर मिलेगा, उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह अभी भविष्य के गर्त में है। आने वाला समय बताएगा कि उनकी उपयोगिता कहाँ पर है और पार्टी उनका कैसे उपयोग करती है। कैलाश विजयवर्गीय हमेशा पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए नेता रहे हैं और उन्होंने उन जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। और आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी में ये होता है कि संगठन सत्ता जिसकी जिम्मेदारी दी जाती है, व्यक्ति उसका निर्वाह करता है। बहरहाल लेकिन कई लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई है
मीडिया जो सुर्खियों की तलाश में हमेशा रहता है, इसके पीछे भी कुछ आकलन अनुमान लगाने में जुट गया है। देखते हैं मध्य प्रदेश भाजपा की यह राजनीतिक हलचल क्या गुल खिलाती है।